गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में हनुमान जी की विशेष व्याख्या की है और हनुमान चालीसा जो सुंदरकांड का ही अंग है, उसमें हनुमान जी के लिए विशेष आहुतियाँ लगी हैं और विशेष व्याख्या हुई है। विद्या बुद्धि बल देह मोह हरो कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पवन पुत्र अंजनीय पुत्र हनुमान जी से इस तरह की प्रार्थना करते हैं। विद्या बुद्धि बल देहु मोय हरऊ कलेश विकार। देखिए, मैंने जो कहा इसमें कलेश शब्द जो है एक बार आया है और इसी क्लेश को शास्त्रों में 5 प्रकार का क्लेश बताया है जो संसार के मनुष्यों को खोखला कर रहा है। सबसे पहला जो क्लेश है वो है अविद्या। इसीलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले हनुमान जी से विद्या मांगी है। अविद्या अविनिवेश राग द्वेषः पंचक्लेशः। गोस्वामी जी कहते हैं हरऊ कलेश विकार। विकार 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकार का ही क्लेश है, 10 हुआ। अब गिनती इनकी 10 है, पर मुझे जो समझाने के लिए मैंने हनुमान चालीसा का सहारा लिया है, इसके पीछे कहानी जो है मैं आपको जो समझाना चाहता हूं समाज को, अविद्या अविनिवेश अस्मिता राग द्वेष, ये 5 क्लेश हैं। अस्मिता ये बहुत बड़ा क्लेश है। अग्निमेश ये भी बड़ा क्लेश है। अविद्या क्लेश है। राग और द्वेष यह भी क्लेश है। इन क्लेशों से कैसे मुक्ति मिले? बल विद्या बुद्धि देव मोह हरो कलेश विकार। इन 5 क्लेशों से मुक्त होने के लिए विद्या की आवश्यकता है और विद्या उस व्यक्ति के शरीर में जन्म लेती है जिस व्यक्ति ने अनरहित मुक्त होने का निश्चय कर लिया है। देखिए सोनी जी, ज्ञान सब शरीरों में प्रकट हो सकता है। ज्ञान कबूतर को हो सकता है, तोते को हो सकता है, मोर को हो सकता है, गधा घोड़े को हो सकता है। आज देखा ना, घोड़ा नाच रहा था शोभा यात्रा में। तो स्वाभाविक जो ज्ञान है वो सभी पशु पक्षियों को है और वास्तविकता यह है कि घोड़ा नाचना पसंद नहीं करता और न ही वो नाच रहा था, पर नचाने वाला मनुष्य था। उसके हाथ में साटा लगा था, कुर्रा लगा था और अकेले एकांत में घोड़े को पीट पीट कर ये सिद्ध कर दिया घोड़े के दिमाग में कि ये साटा ये कुर्रा जहां भी टच होगा वो इशारा तुझे समझना पड़ेगा। इतना घोड़े की पिटाई की गई है पहले, तब वो आज
नृत्य कर रहा था। इसीलिए गांवों की भाषा में लोग कहते हैं कि मार के मारे तो भूतू भागे। तो ये गांवों की भाषा है। क्योंकि नृत्य जो है उसी व्यक्ति के शरीर में प्रकट होता है जिस व्यक्ति के शरीर में विद्या का जन्म हो गया है। नृत्य हमेशा आनंद में आता है, और आज घोड़ा आनंद में नाच नहीं रहा था, गुस्से में और टेंशन में था। क्योंकि नाचने वाले से लोग दूर नहीं भागते, नाचने वाले के तो लोग नजदीक आते हैं और आनंद लेते हैं। घोड़े से लोग दूर हो रहे थे नाचते नाचते। इसका मतलब है लोग स्वभाव घोड़े का समझ रहे थे कि ये नाच नहीं रहा, किसी के भी मुंह फोड़ने की तैयारी में है, ये बहुत जल्दी लात मारेगा। क्योंकि वो नाच तो रहा नहीं था, वो तो प्रेशर में था। क्योंकि घोड़े के पास में विद्या आने का कोई धर्म नहीं है, और नृत्य विद्या का स्वरूप है। घोड़े को ज्ञान आ सकता है, चलने का, फिरने का, बैठने का, नाचने का, सब कुछ ज्ञान होता है घोड़े को। पर श्रवतेन भागवतम क्रिया, भागवत सुनने का ज्ञान घोड़े को कभी होने वाला नहीं है। किसी भी पक्षी को ले लो, किसी जानवर को ले लो, इनको स्वाभाविक ज्ञान होता है, इनको मरने से डर लगता है, ये अपने को पहचान लेते हैं, ये ज्ञान के कारण होता है। गौशाला में कितनी भी गायें हों, सब गायें अपने बच्चे को पहचान लेती हैं, बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। गाय बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है। गधा वो भी अपने बच्चे को पहचानता है, सुअरिया पहचानती है, सुअर पहचानता है। आप जिस जीव का नाम लेना चाहेंगे वो सभी अपने परिवार को जानते हैं, अपने को जानते हैं, पराये को जानते हैं। जिनके साथ उनका बहुत रिलेशन नहीं है उसको पराया कहते हैं हमारी भाषा में। पर आया का मतलब है दूर से आने वाला व्यक्ति पराया होता है। परहा माने दूर और आया माने नजदीक। तो जो पराया है वो दूर से है, हमारा रिलेशन नहीं, व्यवहार नहीं उसके साथ, इसलिए हमारे मन ने उसको अपना नहीं माना। और वही व्यक्ति जब धीरे धीरे हमारे संपर्क में आता है, व्यवहार में आता है, हमारे मन को खुश करता है, फिर वो परमानेंट हमारा हो जाता है। फिर जो हमारे होते हैं वो हमारे नहीं रहते, जो हमारा था नहीं वो हमारा हो जाता है। ये है पराया और अपना। तो कौन पराया कौन अपना? अविद्या के कारण अविनिवेश अस्मिता राग द्वेषो पंचक्लेशः। बड़े बड़े महाराजा, राजा, योगी, जति, ऋषि, मुनि, सेठ, साहूकार, ज्ञानी, इंजीनियर, कलेक्टर, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक घोर अज्ञान में डूबे हुए हैं। ये कहना चाहता हूं इतनी देर में। अस्मिता से भरे हुए हैं, अग्निमेष से भरे हुए हैं, अविद्या से भरे हुए हैं। राग तो अंधाधुंध है, द्वेष भी बहुत सारा है। इतनी सारी दुख की चीजें कोई आदमी लेकर कैसे सुखी रह सकता है? और ढूंढता दिन भर सुख है।